जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सिटी लॉर्ड ने दावत रखी थी और नियली और बाकी सब दावत के अंदर मौजूद थे और वहां पर नियली और यहान की बातचीत हो रही थी। इसी बातचीत में नियली ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी जिससे अब ये ज्यून ही सिटी लॉर्ड बनेगी और लास्ट में फिर नियली ने भी ऐलान कर दिया था कि अगर ये ज्यून के अलावा कोई और सिटी लॉर्ड बना तो नियली पूरे शहर में तबाही मचा देगा। और फिर शेनफाई नियली की इस चालाकी को देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और वो नियली को देखकर बहुत बुरा बड़बड़ाने लगता है और नियली ये सुन लेता है और अब नियली शेनफाई के पास आकर उसकी बेइज्जती करता है और कहता है कि तुम यहाँ से तुरंत चले और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें अपनी तलवार से मार दूंगा। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं, लेकिन क्योंकि सिटी लॉर्ड नियली के साथ थे इसलिए कोई उन्हें कुछ नहीं कहता और ये हैन भी सर झुकाए खड़ा रहता है। अब शेनफाई मुंह फुलाकर वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे उसके फादर भी जाने लगते हैं। सिटी लॉर्ड उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि इन बच्चों की लड़ाई में हम बड़े क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, लेकिन अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ये सुनकर शेनहोंग और ज्यादा चिढ़ जाता है और दोनों बाप बेटे वहाँ से चले जाते हैं। अब फिर दावत के बाद नियली कल्टीवेट करता है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन बहुत स्लो हो रही थी जिस वजह से वो परेशान था और ऐसा सोच रहा होता है कि अब वो अपनी कल्टीवेशन कैसे बढ़ाए। और तभी वहाँ सिटी लॉर्ड आते हैं और वो नियली से बातें करने लगते हैं। वो नियली से अब पोलाइट होकर बात कर रहे थे और वो अब इस बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर सिटी लॉर्ड कौन होना चाहिए। असल में ये हैन सिटी लॉर्ड का एक अडॉप्टेड बेटा था। सिटी लॉर्ड ये ज्यून को नहीं बल्कि इस अडॉप्टेड बच्चे को सिटी लॉर्ड बनाना चाहते थे क्योंकि ये ज्यून पहले ही इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन नियली की वजह से अब ये ज्यून स्ट्रॉन्ग हो गई है जिस वजह से सिटी लॉर्ड ये ज्यून को ही सिटी लॉर्ड बनाना चाहते हैं। असल में ये हैन क्योंकि आउटसाइडर है यानी वो स्नोविड फैमिली का खून नहीं है, इसलिए एल्डर्स ये हैन को सिटी लॉर्ड बनने भी नहीं देंगे। ये हैन एक अडॉप्टेड बच्चा है और वो येज्यून का भाई भी नहीं है। नियली को लगता है कि शायद उसका प्लान येज्यून से शादी करके सिटी लॉर्ड बनने का है। अब फिर सिटी लॉर्ड को ये भी खबर मिल गई थी कि शेनहोंग को पता चल गया है कि सिटी लॉर्ड उस पर नजर रखने वाले हैं, इसलिए अब सिटी लॉर्ड को सीक्रेट फैमिली के खिलाफ सोच समझकर ही कदम उठाना पड़ेगा। सीक्रेट फैमिली बहुत दुष्ट फैमिली है और वो कभी भी डार्क गिल्ड के साथ मिलकर यहाँ अटैक कर सकती थी, इसलिए नियली को अब 10,000 एरेज फॉर्मेशन को जल्दी जल्दी बनाना होगा। फिर सिटी लॉर्ड बाहर टहलने जाते हैं और वहाँ पर येहान आकर मिलता है और येहान उदास होते हुए उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं आउटसाइडर हूँ और ये समाज मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए मैं सिटी लॉर्ड के लिए ये ज्यून से कम्पीट नहीं करता हूँ। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे और सिटी लॉर्ड उसकी इस बात को सुनकर मायूस हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए वो उनका सगा बेटा ही था। वो येहान से काफी प्यार करते हैं और वो येहान को ऐसा सब सोचने से मना करते हैं। येहान उदास होता हुआ ये कहकर वहाँ से चला जाता कि वो बहुत हार्ड ट्रेनिंग करेगा और फ्यूचर में ये ज्यून का राइट हैंड बनकर उसकी हेल्प करेगा। वहीं दूसरी तरफ दावत में जो कुछ भी हुआ था उससे सीक्रेट फैमिली का व्यापार और उनके बिजनेस रिलेशंस खराब हो गए थे और अब सीक्रेट फैमिली को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था। शेनहोंग इससे बहुत परेशान था और अब वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो कुछ समय के लिए डार्क गिल्ड से सारे रिश्ते तोड़ने का डिसाइड करता है। अब फिर इन बातों को कुछ दिन बीत जाते हैं और हम नियली को देखते हैं जो जीनियस क्लास में बैठा था। जैसा कि हमने देखा कि नियली जीनियस क्लास में बैठा है, अब नियली ने होली ऑर्चिड इंस्टीट्यूट में कई सारे चेंजेस किए थे जिस वजह से होली ऑर्चिड इंस्टीट्यूट में करिकुलम अपडेट किया गया था और ये देखकर सब बच्चे बहुत खुश थे। वहीं नियली जो जीनियस क्लास में था वहाँ पर एक बच्चा उसके पास आता है। वो बच्चा भी एक जीनियस है और वो नियली से उसका इंट्रोडक्शन पूछता है। ये बच्चा शहर की सबसे बड़ी 7 फैमिलीज में से एक था और नियली उसको देखकर उसका ही इंट्रो लेने लगता है और उससे पूछता है कि तुम किसकी साइड से हो, तुम सीक्रेट फैमिली की साइड हो या सिटी लॉर्ड या फिर शेन फैमिली की। जिस पर वो लड़का कहता है कि वो शेन फैमिली की साइड से है, जिस पर नियली खुश हो जाता है और उसे अपने बारे में हिंट्स देता है जिससे वो पहचान जाता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि मशहूर नियली है। अब नियली पीछे जाकर अपने दोस्तों के साथ बैठता है और वहाँ पर लियो पाओ और डूजे मौजूद होते हैं। उनको ये पढ़ाई बहुत बोरिंग लग रही होती है, लेकिन नियली उन्हें समझाता है कि अब इस एल्केमी के अंदर सेफ है और अगर हम बाहर जाएंगे तो सीक्रेट फैमिली हमें मारने की कोशिश करेगी। और वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर शियाओ सिंगर आ जाती है और उसको देखकर सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि शियाओ सिंगर जैसी लड़की जीनियस बन सकती है। वो वहाँ आकर सीधे नियली के पास बैठ जाती है और उससे बातें करती है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अब वहाँ पर शेन आता है जो नियली को सावधान करता है क्योंकि यहाँ पर सीक्रेट फैमिली के जासूस हो सकते हैं और जो नियली को मारने की तलाश में बैठे हों। नियली समझ जाता है और उसे छत पर एक जासूस भी दिखता है। अब तभी फिर वहाँ ये हैन आता है जो सीधे गुस्से में नियली के पास जाता है। शेन और उसके दोस्त ये हैन को नियली के पास जाने से रोकते हैं, लेकिन नियली उन सभी को शांत रहने के लिए कहता है और अब ये हैन गुस्से में नियली को कहता है कि तुम मेरे साथ अभी बाहर चलो, जिस पर नियली और बाकी सब बाहर ग्राउंड में जाते हैं। ये हैन नियली से बदला लेना चाहता था क्योंकि दावत के अंदर नियली की वजह से ये हैन की बेइज्जती हुई थी। अब वो नियली से कहता है कि तुमने मुझे सीनियर बोला था और अब ये सीनियर तुम्हारा टेस्ट लेगा और आज तुम दिखाओ कि तुमने कितनी शक्ति है। अब फिर उन दोनों में फाइट होने लगती है जिसमें नियली अपनी फैंस पांडा की सोल पावर बाहर निकालकर और ये हैन स्कॉर्पियन की सोल पावर के साथ लड़ाई करता है। पहले नियली सिर्फ डॉज करता है
उसकी डॉज करने की ताकत देखकर येहान बहुत शॉक होता है और फिर येहान अपनी एनर्जी उस पर छोड़ता है और अब नियली भी एनर्जी का यूज करके फाइट करता है और उनमें बहुत आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है। सब नियली की ताकत को देखकर शॉक हो रहे होते हैं क्योंकि नियली रैंक गोल्ड के वॉरियर से लड़ रहा था और इसमें कई हद तक नियली ही जीत रहा था। हालांकि नियली को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी उसका यिन ब्लास्ट येहान को गिराकर रख देता है और येहान उसकी ताकत को देखकर अचंभे में आ जाता है। असल ये यिन ब्लास्ट जब फायर के कांटेक्ट में आता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिस वजह से नियली उसको हरा पाया। ये बात येहान को नहीं पता थी। अब येहान को पता चल जाता है कि आखिर क्यों के फादर नियली को कुछ नहीं कहते हैं और नियली को इतना पसंद। वो ये भी समझ जाता है कि नियली ही बड़े होकर बहुत बड़ा लेजेंडरी रैंक का योद्धा बनने वाला है, लेकिन अब वो अपने पास को याद करता है कि कैसे लोग उसके जीनियस होने के बावजूद उसे एक आउटसाइडर कहकर पुकारते थे और कैसे ये ज्यून भी बचपन में उसे दूर रहती थी। उसके मन में बहुत कड़वाहट भरी थी और अब वो इस कड़वाहट को गुस्से में तब्दील करके सीधे नियली पर अटैक करता है। वो अपनी सोल पावर म्यूटेट भी कर लेता है, जिस वजह से वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब नियली के दोस्त नियली के लिए चिंता करने लगते हैं क्योंकि अब ये हैन अब फुल स्ट्रेंथ के साथ नियली की जान की परवाह किए बिना उस पर हमला कर देता है। उन दोनों में बहुत आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है जिसमें नियली अपनी ग्रेविटी फील्ड टेक्निक का यूज करता है और वही ये हैन अपनी म्यूटेट सोल पावर का यूज करता है। लेकिन इस फाइट के एंड में फाइनली नियली अपने हजारों सालों के एक्सपीरियंस की वजह से जीत जाता है। फाइट में सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि किसकी सोल पावर ज्यादा है, फाइट में ये भी मायने रखता है कि कौन किस तरह अपनी सोल पावर को एफिशिएंट वे में यूज करता है। ये हैन बहुत ज्यादा घायल हो चुका था और ये सब ये हैन की हालत को देखकर बहुत चौंक जाते हैं। सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन नियली ने अपना एक और दुश्मन यहाँ क्रिएट कर लिया था जो उसे अब आगे जाके दुख देने वाला है। अब नियली उसके पास आकर उसे समझाता है कि मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए हमें नहीं लड़ना चाहिए, जिस पर ये हैन अब गुस्सा करता हुआ वहाँ से चला जाता है और फिर ये एपिसोड इस तरह यहीं खत्म हो जाता है। गाइस, पहले 2 दिन के डिले के लिए दिल से माफी मांगना चाहते हैं और अब हम टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड्स की सीरीज डेली लाएंगे। मॉर्निंग में कम बैक सिस्टम की सीरीज आया करेगी और इवनिंग में टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड्स की। एंड अब क्योंकि सीरीज रेगुलर होगी तो आपको अब और ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। सो अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।